बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। टीईटी अभ्यर्थियों पे पुलिस ने बर्बरता से लाठियां भांजी। मंगलवार को वो गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन से उन्हें इजाज़त मिली हुई थी, लेकिन दोनों तरफ जिस प्रदर्शन स्थल है कि दोनों तरफ लोहे के गेट को पुलिस ने बंद कर उसके अंदर एक तरह से बाड़े में बंद कर जिस तरह से जानवरों की पिटाई की जाती इसी तरह से पिटाई की। दर्जनों टीटी अभ्यर्थी घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी हैं, विकलांग भी हैं। जाहिर है कि सरकार की ये बर्बर कार्रवाई है और इससे हर कोई स्तब्ध होगा। उन पर लाठियां क्यों बरसाई गई, जबकि वो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, अपनी काउंसलिंग की मांग करके तारीख और फिर उस काउंसलिंग के दौरान नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे थे। सरकारी कार्यालयों से लेके मंत्रियों संतरियों का चौखट खटखटाने के बाद, उनसे मिलने के बाद, अदालत से मिली जीत के बाद वो अपनी काउंसलिंग की तारीख के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार तारीख पे तारीख दे रही थी, लेकिन सही तारीख नहीं बता रही थी। जाहिर इससे अभ्यर्थी जो भविष्य का सपना शिक्षक बनने का देख रहे थे, उनके सपनों को सरकार उनकी आंखों से नोच कर ले जा रही थी। इसलिए वो धरना प्रदर्शन पे मजबूर हुए और प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी थी गर्दनी बाग में, लेकिन पुलिस आती है, उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजती है, उन्हें धरना स्थल से खदेड़ देती है। इस क्रूरता के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, उनकी सरकार जिम्मेदार है, उनकी पुलिस जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। अभ्यर्थी काउंसलिंग की तारीख की ही मांग तो कर रहे थे नीतीश कुमार जी, उन पे लाठियां क्यों बरसाई गई? टीटी अभ्यर्थियों पे लाठियां भांजना निंदनीय है। दिलचस्प ये है कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता भी मौजूद थे और AIM के विधायक अख्तरुल ईमान और अजहर आसफी भी थे, जिनके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें डिटेन किया और मजिस्ट्रेट ने जिस अभद्र भाषा में उनके साथ व्यवहार किया, बात की, उससे पता चलता है कि सरकार में अधिकारियों को में क्या हनक है और नीतीश कुमार अपने अधिकारियों पर लगाम लगाने पर नाकाम रहे हैं। अधिकारियों ने ये जो GDSF गठबंधन जो चुनाव में लड़ा था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, उसके नेताओं के साथ भी बदसलूकी जो हुई, इसकी भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने निंदा की है। सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं। 2 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को, 48 घंटे के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने नहीं उनकी आवाज़ को सुनने नहीं पहुंचा। क्यों नारे लगा रहे हैं बिहार के युवा? सरकार को युवाओं की पीड़ा और आंसू क्यों नज़र नहीं आ रहे? समझ में क्यों नहीं आ रही उनकी परेशानी को? टीटी अभ्यर्थियों ने तो हल्ला बोल किया था, अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश की थी, कोठियों में बैठे, कार्यालयों में बैठे अधिकारियों की, मंत्रियों को, लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ की अनदेखी करती हुई सरकार ने उन पर लाठियां भाजी। अभ्यर्थी बस सिर्फ काउंसलिंग की तारीख की मांग ही तो कर रहे थे, उन पर लाठियां क्यों, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में प्राथमिक शिक्षा के नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2 साल से ये लड़ाई चल रही है, अदालतों तक पहुंची, हाई कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। हाई कोर्ट ने भी करीब 94,000 शिक्षकों की बहाली के रास्ता साफ कर दिया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुध नहीं ली। काउंसलिंग की तारीख के ऐलान किए जाने की मांग को लेकर सोमवार से बिहार के विभिन्न ज़िलों से आकर हज़ारों की तादाद में छात्राएं गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे थे। मंगलवार को शिक्षा अभ्यर्थियों ने जुलूस निकाला था, विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सब कुछ अंदर बैठ कर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अचानक पुलिस आती है, उन पर लाठियां बरसाती हैं और बेरहमी से उन्हें अपना शिकार बनाती है।
ऐसा लगता है कोई जानवरों के साथ मार पिटाई कर रहा। और सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए कर रही थी। अख्तरुल ईमान जो AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं पर जानबूझकर सरकार लाठी चला रही। ये ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट से भी अपना केस जीत चुके हैं, इन लोगों का अब नियोजन होना है। सरकार जब फिर सत्ता में आ गई तो इन लोगों पर पुलिस से लाठियां चलवा रही है। उन्होंने कहा कि JDS चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो या फिर AIM हो, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इसे सदन से लेकर सड़क तक इनकी आवाज़ को उठाएंगे। जाहिर है कि शिक्षा अभ्यर्थी TTE अभ्यर्थियों का कहना है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति हालचाल लेने नहीं आया। अगर सरकार हमारी मांगों को समय से पूरा नहीं करती है तो हमारा आंदोलन ठंड के मौसम में भी लगातार जारी रहेगा। ये बहुत सरकार का अजब सा रवैया है। ये रवैया अपने आप में सरकार के कामकाज करने के तरीके पर सवाल खड़ा करता है। जिन लोगों के हाथों में पठन पाठन का जिम्मा था, जिनके कांधे पे ये जिम्मेदारी थी कि वो बिहार के मासूमों का, बच्चों का भविष्य बनाए, उन्हें अगर इस तरह आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी भविष्य के लिए, तो जाहिर है इससे सरकार की नीयत भी तय और नियति दोनों समझ में आती है। आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? इस तरह शिक्षकों की जायज़ मांगों को, क्योंकि वो सारे योग्य हैं, वो उन अपने पदों के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं और उन्होंने अपनी सारी लड़ाई लड़कर इस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। और लंबी लड़ाई के बाद भी अगर उनकी आवाज़ को अनसुनी कर दी जाती है तो अपने आप में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार शिक्षा के सवाल को उठा रहे हैं, उन्होंने इनकी मांगों का भी समर्थन किया था, उनके धरना प्रदर्शन का भी समर्थन किया था। इस घटना के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि TET पास शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदवारों के साथ धरना पर बैठे रालोसपा व GDSF नेताओं की बर्बरतापूर्ण गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लंबित बहाली की प्रक्रिया सरकार अविलंब पूरा करे। लेकिन क्या सचमुच सरकार सुन रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ऊंचा सुनते हैं।